बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कैसे हम गर्व से कहें कि ब्राह्मण हैं। भगवान परशुराम के फरसे से कोई रिश्ता है हमारा। ब्राह्मण समाज को झकझोरने वाली घटना ने जब खामोशी ओढ़ ली तो लगा कि यह समाज अब मुठ्ठियां तानने का साहस खो चुका है। भगवान परशुराम के वंशज अपने आप में इतने सिमट चुके हैं कि लगता ही नहीं कि वे उस महाबली के लहू से सिंचित हैं जिनके फरसे ने कई बार अपने शत्रुओं का सर्वनाश किया। यह ब्लॉग ब्राह्मण समाज के लिए है। एक होनहार डॉक्टर की मौत से जुड़े इस ब्लॉग में मैं अपने मित्र सुनील शर्मा के लेख को यहाँ उद्धृत करना चाहूँगा। डॉक्टर सुनील शर्मा ज्ञान विहार विश्वविद्यालय जयपुर के चेयरमैन हैं, राजनीति के पुरोधा हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको कांग्रेस से टिकट मिल गई थी, मगर दुर्भाग्य से वापस ले ली गई। गंगा जमनी तहजीब के नायक सुनील शर्मा का जयपुर के रामगंज व आसपास के इलाकों में खासा प्रभाव है। वह श्रेष्ठ वक्ता और चिंतक हैं। सुनील शर्मा ने कल कुछ ऐसे सवाल उठाए कि उन सवालों को साझा करना मुझे मेरा नैतिक दायित्व लगा। सवाल जयपुर में 2 डॉक्टर्स की मौत से जुड़ा है। पिछले दो दिनों से राजस्थान में 2 घटनाएं हुई, दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण थीं। दोनों घटनाओं में दुर्भाग्य के शिकार डॉक्टर्स थे। दोनों की मौत के लिए सरकारी आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार थी। एक मौत पर हंगामा है, आंदोलन है, और दूसरी मौत पर कभी खत्म न होने वाली चुप्पी। दोनों मौतों में अंतर बस इतना था कि एक की जाति जाट बिश्नोई थी और बेचारे दूसरे की जाति ब्राह्मण। एक डॉक्टर जो MBBS और फिर एनेस्थीसिया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सीनियर रेजिडेंटशिप ज्वाइन करने RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर आया क्या था, उसका दुर्भाग्य उसे वहाँ खींच ले गया था। रात को जब प्यास लगी तो वह उस वाटर कूलर पर पानी लेने पहुंच गया जिसके लिए कई महीने से हॉस्टल छात्र शिकायत कर रहे थे कि उसमें करंट आता है, मगर लापरवाह प्रशासन के कान में कब जू रेंगने वाली थी। चुनांचे वाटर कूलर जस का तस पड़ा रहा। इस बात से अनजान RNT मेडिकल कॉलेज हॉस्टल उदयपुर में नए आए 2 छोटी बच्चियों के पिता प्रतिभाशाली एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर रवि शर्मा ने जैसे ही कूलर को हाथ लगाया, अगले ही क्षण उनका पूरा शरीर करंट से ग्रस्त हो गया और वही एक संभावनाओं से भरे शानदार जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण समापन हो गया। मगर डॉक्टर रवि शर्मा के दुर्भाग्य ने यहीं उनका साथ नहीं छोड़ा। जिस मौत के सैकड़ों गवाह थे, उनका पोस्टमार्टम भी उसी हॉस्पिटल में होना था जिसकी लापरवाही ने उनके जीवन को लील लिया था। जाहिर है कि पोस्टमार्टम का नतीजा भी वही आना था। चुनांचे मेडिकल कॉलेज ने अपने प्रशासन को बचाने के लिए रिपोर्ट में मौत का कारण इलेक्ट्रोक्यूशन नहीं लिखा। सैकड़ों गवाह, CCTV फुटेज, मौके के वीडियो सब धरे रह गए। जब ये रिपोर्ट आई, जब छात्रों ने प्रिंसिपल से इस बाबत अपने गुस्से का इजहार किया तो उनका कहना था कि जिसे लिखना है लिखो, जिसे बोलना है बोलो, भले ही रिवीजन पोस्टमार्टम करा लो, रिपोर्ट यही आएगी। किसी ने ठीक ही कहा है, मेरा मुंसिफ ही जब मेरा कातिल हो तो फिर कैसा अदल और कैसा इंसाफ। एक ऐसे ही दूसरे मामले में जहां एक मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट छात्र डॉक्टर राकेश अपने HOD की हठधर्मिता के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया। दुर्भाग्य तो देखिए कि जिस शहर में मेडिकल कॉलेज है, जिस शहर में एम्स है, उस शहर में इलाज कराने की जगह उस छात्र को जयपुर इसलिए रेफर कर दिया गया कि अगर इलाज के दौरान कुछ हो गया तो कॉलेज के छात्र हंगामा ना खड़ा कर दें। नतीजा, जोधपुर से जयपुर पहुँचने के इन 4 घंटों ने एक प्रतिभाशाली छात्र के बचने की शेष संभावनाओं को भी समाप्त कर दिया। दोनों घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, मगर जहाँ जोधपुर के छात्र डॉक्टर राकेश के लिए पिछले दिनों एक विशाल आंदोलन खड़ा हो गया जिसके चलते उसके लिए न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर उदयपुर वाले छात्र की खबर एक दिन के एक कॉलम की न्यूज़ बनकर रह गई। दोनों मौतों में अंतर बस इतना था कि एक छात्र राज्य की सबसे सशक्त जाट बिश्नोई बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था तो दूसरा बेचारा ब्राह्मण था। उस बेचारे के लिए कौन आवाज़ उठाए। मैं अब आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि संदेश को अपने 10 मित्रों को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इस आग्रह के साथ भेजें कि वे भी अपने इस कॉलम को और मित्रों को भेजें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इतनी सी मदद डॉक्टर रवि शर्मा और उनकी 2 मासूम बच्चियों को न्याय दिलवाने के में एक कारगर भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद। आज इतना ही।